0% आ रहा था। क्या नहीं बोलना है? बोलेगी कि अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवाए इतना बोलने के बाद। तो अल्ट्रासाउंड ज़रूरत नहीं है? बोलना है, नहीं बोलना है। किसको नहीं बोलना है? हेलो, कैसे हैं दोस्त? गुड मॉर्निंग। और कैसा चल रहा है आप लोगों का दिन? अब हम चलते हैं, थोड़ा दिल्ली में है, दिल्ली में केस बढ़ गया है, लेकिन एक क्लाइंट का स्टूडियो सेटअप का काम आया हुआ है, तो जा रहे हैं थोड़ा सा कैमरा खरीदने लाजपत नगर फ्यूचर फॉरवर्ड में, क्योंकि वहाँ पे भी सबसे सस्ता रेट दिया है। वरुण में भी कॉल किए थे, गोलू में भी कॉल किए थे और फ्यूचर फॉरवर्ड में कॉल किए, तो वो इससे पहले सबसे महंगा बताया था उस कैमरे का रेट, लेकिन अभी सस्ता बताया, सबसे सस्ता वही बताया है। तो इसलिए जब भी आपको कैमरा वगैरह खरीदना हो ना, सब दुकान में कॉल कर लीजिए, जिसको भी जानते हैं ना सबको कॉल कर लीजिए, तो आपको रेट जरूर डिफरेंट मिल जाएगा। हमको करीबन 5,000 सस्ता मिला है। बाकी हम कैमरा खरीद के आते हैं तो फिर आपको हम बताएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर वो थोड़ा देर बाद। अभी आया है कैमरा, ये वाला कैमरा हम लोग खरीद रहे हैं पढ़ाने के लिए। अब लेना है ट्राइपॉड, लेने के लिए ट्राइपॉड का बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन देख रहे हैं कि कौन सा ट्राइपॉड बढ़िया होगा। थोड़ा सा हेवी में इसके लिए ट्राइपॉड चाहिए। इधर तो मोनोपॉट लगा हुआ है। ये तो ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा है, 18,000 बता रहे हैं। भैया तो कुछ डिस्काउंट नहीं होगा? दोनों मिला के डिस्काउंट कुछ कर लीजिए। हैं? देखिए, आप हमेशा बोलते हैं कि प्राइस, हर बार जब भी आते हैं कैनन मार्क 3 लिए थे तो बोलते प्राइस बहुत अच्छा दिए। सेम रेट, इससे 300 सस्ता पड़ रहा था, 300 महंगा पड़ रहा था एक जगह पे। ये तो पता नहीं कि सब कुछ पता कर ही क्या था कहीं ना कहीं से। नहीं, क्योंकि देखिए सर बहुत सिंपल सी बात है, अभी नो कि मार्केट में काम नहीं है। हाँ वो तो है, चाहता है कि उसका कुछ खाली ना जाए। जब प्राइस कम होते तो हमारे मार्केट के लिए निकलता है ना, तो वो है बस। ये वाला कैमरा हमारा फाइनल हो गया हुआ है, बिलिंग करा लेते हैं। और ट्राइपॉड आ गया डिजिटेक का। ये कितने का है ट्राइपॉड? 2500। ये वाला ट्राइपॉड हमारा लगता है फाइनल हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बजट में भी है और सही है। तो ये थोड़ा सा इसका ना थोड़ा सा इसमें वेट नहीं लग रहा है, इस वाले पार्ट में प्लास्टिक है सर, इसलिए वेट नहीं लग रहा ना। प्लास्टिक है, मेटल होगा तो फिर वो 10,000 रुपये का हो जाएगा। ये मतलब मूव नहीं होता अपने से, खुद से। अपने से क्यों होगा? लॉक तो आप ही करोगे। ये है ना, जैसे इसको दबाने पर खुद ब खुद नहीं, इसको लॉक करना पड़ेगा मैनुअली। हाँ, मैनुअली लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको फाइनल कर दीजिए। अभी मेरा कैमरा कैंसिल होते थे, बचे 2% का चार्ज कर दिया। जब मैंने पूछ के आए थे, ऑनलाइन पेमेंट करने पर कोई चार्जेस नहीं लगता है। हाँ, हम कार्ड से पेमेंट किए थे। ये तो हर दुकान, इससे पहले भी विकास जो ब्लॉगर है एक्सप्लोर द अनसीन, उससे भी 2% चार्ज करे, लेकिन वो समझा दिया, वो भी बैंक से है तो समझा दिया क्यों 2% चार्ज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो आपका सुविधा के लिए लिया हुआ है ना ये मशीन, तो हम लोग क्यों दे 2%। इसलिए अगर आप भी कभी जाएँ तो 2% देने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा पैक हो गया, अब निकलते हैं हम यहाँ से।
अभी बोले लेटने से पेन हो रहा है। 100% आ रहा था। क्या नहीं बोलना है? बोलेगी कि अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवाए इतना बोलने के बाद। तो अल्ट्रासाउंड जरूरत नहीं है? बोलना है, नहीं बोलना है। किसको नहीं बोलना है? पापा मम्मी को नहीं बोलना है। आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, आज इमरजेंसी में भर्ती हुई है। सो जाओ आप थोड़ा देर। आँख जल रहा है। हाँ तो लेटो ना थोड़ा देर। अब तबीयत ठीक है? अभी आराम लग रहा है। आज इतना बदमाशी की है तो दीदी को नहीं फ़ोन करना था? ऐसे हिम्मत ही नहीं हो रहा था। मैं आपको ही फ़ोन की जो हिम्मत करके तो हम बहुत हंसी छूट नहीं रहा है। आज हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे और मैडम वहाँ रही थी लेकिन फ़ोन नहीं की किसी को। चलो अब ठीक है, अब हॉस्पिटल में है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दर्द नहीं है? अच्छा अभी भी दर्द है। ठीक है, थोड़ा देर में चलते हैं तो फिर क्या। हेलो एंड कैसे हैं? अभी जस्ट हॉस्पिटल से आए हैं थोड़ा देर पहले, और हम आज का आपको दिन बताते हैं। आज का दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हाँ, और हम मेन गए थे कैमरा खरीदने, जो कि कैमरा खरीद के आए तब तक पता चला, 2-3-4 बार हम जब रुके थे दीदी के लिए मछली लेने के लिए रुके थे तो देखे कि CBI का 4 गो मिस कॉल है। तो बोले क्या हो गया, आज इतना मिस कॉल तो नहीं मारती है ही। फिर फ़ोन किए तो इसका हालत ख़राब था। गए तो सब ठीक था। हाँ, बाकी जैसे पहुँचे मतलब फ़ोन किए तो बोली कितने देर में आए? तो बोले तो लगेगा 10-15 मिनट, जाम में फंस गए थे हम। तो फिर हम थोड़ा देर बाद कॉल किए, थोड़ा जाम से निकले, तब बोले बहुत दर्द हो रहा है पेट में, चेस्ट में अचानक से पेन हो रहा है। तो फिर हम वहाँ से जल्दी जल्दी गाड़ी उड़ी अपना भगा के आए। और ये बेवकूफ़ लड़की को ये नहीं हुआ कि दीदी को फ़ोन कर लें। हाँ, दीदी पास में रहती है, दीदी को बुला लें। हम जैसे जैसे आए तब अब गेट ऊपर आते बहुत देखें इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फिर तुरंत इसको हम दीदी को फ़ोन किए, दीदी आई, और फिर तब दीदी आई तब तक हम देखें कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है। तो रणविजय भैया को फ़ोन किए बीच में कि इमरजेंसी में हम क्या करें। तो बोले कि नहीं, तुरंत इमरजेंसी में लेके हॉस्पिटल जाओ। तो फिर वो किसी भी तरह लाद के इसको बाई द वे हाँ बाई द वे इसको हम गोदी में उठा के कोशिश किए लेके जाने का। इतना मोटी हो गई है ये कि गोदी में नहीं उठी। हाँ, हंसो मत, हंसने वाली बात नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन में हम कैसे उठा के ले जाएंगे? हाँ, पैर में रस्सी बांध के, हाथ में रस्सी बांध के लटका के नीचे लैंडिंग। शर्म नहीं लग रहा तुमको? और हंस रही है। सेफ लैंडिंग। हाँ, थोड़ा देर के लिए तो हमको डर लग गया था कि अचानक से क्या हो गया, एकदम ये कर रही है। हम बोले कि बीच में हम ना 5 मिनट रुक गए, क्या ये बताए नहीं कि सीरियस है बहुत ज़्यादा। पहला बार जब कॉल किए तो हम बोले कि नारियल पानी ले लेते हैं, हो सकता है गैस उस बन गया होगा तो नारियल पानी पिएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, क्या ना मैंने अभी जो पहले पूछी नहीं, सीरियसली। हाँ सीरियसली। तब फिर हम इसको किसी भी तरह आए ऊपर, इसको हम उठा के फिर हम इसको लेके गए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर 4-5 गो सुई दिया, इंजेक्शन दिया। अपन बेचारी पड़ी हुई थी, ECG इको। मैं तो खुद ही कॉल करके बोली। लास्ट में इतना पेन हो रहा था कि मैं ही कॉल करके बोली कि डॉन आइए, इंजेक्शन लेना है, घर में रखा हुआ इंजेक्शन। इसका डॉक्टर, बेगूसराय वाला डॉक्टर ने इसको वो इंजेक्शन दिया था कि इमरजेंसी में लगाने के लिए, पेन कभी भी होगा तो ये इंजेक्शन लगाने यूज के लिए। करने के लिए। लेकिन थैंक गॉड अभी तक नहीं जरूरत पड़ा था, बट आज अगर आता आपको इंजेक्शन दे। थैंक गॉड कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। हाँ, जब देखे ना इसको तड़पते हुए तो हमको बहुत बुरा लगा। हाँ, हम जब गए थे, हम 12 बजे गए थे, तो 12 बजे तक इसको कुछ 11:30 बजे कुछ नहीं, सब नॉर्मल था। अपने ही बैठ कर लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। और हम अपना बोले कि बेसिकली क्लाइंट का कैमरा, 1:30 बजे कॉल पे भी बात की, हाँ, 1:30-2 बजे कॉल पे दीदी से भी बात की। अब हम गए थे तो ये वाला कैमरा खरीद के लिए क्लाइंट का था। क्लाइंट का जो स्टूडियो सेटअप वगैरह काम करते हैं ना, उसी के लिए क्लाइंट का
ये वाला खरीद के लाए थे। और ये है कि अब आज हार्ट अटैक देते देते आज बच गई है। बहुत सारा टेस्ट है, ये देखिए अब बोला है कल डॉक्टर से फिर दिखाने के लिए, क्योंकि बोला कि अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर को लगा कि बार बार जब हो रहा है अंदेशा है उन लोगों को, तो वो चेक करने के लिए बोले कि फिर से टेस्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड। अगर उसके बाद भी अगर थोड़ा सा अगर चांसेस रहता है कि हाँ नहीं ठीक हो रहा है, मतलब फिर भी प्रॉब्लम थोड़ा सा है, तो एक तो सोचेंगे किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट से दिखा देंगे, और नहीं तो फिर एक इंडोस्कोपिक ना नेक्स्ट तो लास्ट एक्सट्रीम में कराने के लिए ना, बोला ही उसने कराने। उसने बोला कि उसका एक पार्ट भी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर से एक पार्ट भी निकाल के, फूड पार्टिकल निकाल के उसका लैब में भेज के टेस्ट कराने के क्या मतलब रीजन है, लिए। जब से तो सब अभी वोमिटिंग वगैरह हुआ तो थोड़ा सा भी जाके इसको आराम हो। सर जब इंजेक्शन पड़ा था 4 गो, तो जब इंजेक्शन पड़ा और तब तो कम हो गया था, और फिर वो सिरप जो भी था वो पीने के बाद मतलब अचानक से एकदम लगा कि सब नॉर्मल हो गया, पर कुछ देर के बाद फिर से पेन स्टार्ट हो गया था। वही गैस का ही प्रॉब्लम था पूरा बॉडी में। चलो थैंक गॉड, लेकिन ये इस तरह का नहीं होना चाहिए कि मान लो कि हम नहीं रहे तो दीदी को भी फोन कर लिया करो, चाहे जिया जी वो तो लकी कि आप ही से लास्ट कॉल पे बात हुआ तो आपका नंबर उससे क्या हुआ उतना, जब तो हमको कॉल मेरे को आस्ते आस्ते करके पेन नहीं शुरू होता है ना, मेरे को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जब हुआ, मैं बैठी हुई थी और लैपटॉप खुला हुआ था, फोन में चल रहा था, और तब मेरे को अचानक से इतना जोर से पेन हुआ कि मैं बस उसको उठा के जो यहाँ तक ही रखी, उसी में मुझे लगा कि पता नहीं मेरा चेस्ट फट जाएगा। मेरे को इतना पेन था, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, कैसे करके तो आपको फोन पे मैं बोली कि कहाँ है, कितना टाइम लगेगा आने में, और मेरे को पेन हो रहा है। चलो थैंक गॉड सब ठीक है। अब कुछ टेंशन के बढ़ गया जब आप बोले कि गैस का दवा खा लो, और जो पानी मैंने पिया तब मुझे लगा कि और भी ज्यादा फट जाएगा। गैस का दवा इसलिए बोले बोला गैस उससे हो गया होगा ना। हाँ इस भैया बोला है कि एस्प्रिन और पेंटाजोल रखने के लिए घर में। पेंटाजोल हाँ कि इमरजेंसी में हो तो खिलाने के लिए। अगर इस तरह अब नहीं होना चाहिए, कल दिखा देते हैं, डॉक्टर से कंफर्म पता चल जाएगा ना, तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दीदी आई थी अभी, देखेगा जिया जी हॉस्पिटल में ही आए थे। हाँ वो भी तो भागे आए। हम दीदी को फोन कर देंगे जल्दी आओ, और हम घर छोड़ के हम हॉस्पिटल चले गए। लेकिन लगा ना उसमें कंडीशन में रुके, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसी को बुला के, मेरे को डॉक्टर है बगल में, उसको लेके आते हैं, इंजेक्शन दिलवा देते हैं। लेकिन इसका हम पहले ये सोच के ना हम ये कर दिए ना कि हम दीदी को बुला दिए कि दीदी रहेगी, हम नीचे जाके लेके आएंगे। फिर तुमको देखेंगे एक्सट्रीम हो रहा है, चल भी नहीं पा रही है, तो फिर हम वो चले गए कि दिखा के ले आते हैं हॉस्पिटल में। भैया को फ़ोन किया तो भी बोला कि नहीं इमरजेंसी में तुरंत ले जाओ। जैसे बोल रही थी ना, बहुत बेचैन थी, था पेन था। खैर कोई नहीं, चलो भगवान की दया से सब ठीक है। और कुछ बोलना है? हाँ बोलना है। क्या पता है, वहाँ पे जब पेन कम हो गया ना, तो सोए में पेन फिर से वापस से बहने लग गया था। हाँ क्योंकि इवन हो जाने से ना, लेट जाने से पेन पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम ना एक फुटेज भी हम रिकॉर्ड किए हैं हॉस्पिटल, ज़्यादा फुटेज तो नहीं रिकॉर्ड किया, टेंशन हो रहा था थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, वो इसी में हम प्ले कर देंगे, कहीं पर देख लीजिएगा। और तो इन लोगों ने बोला कि बैठने के लिए, तो फिर बैठी तो पेन था, बट लेटे रहने से कम पेन था। उसके बाद फिर इनको बताया मैंने कि पेन मेरे को अभी भी हो रहा है। ये लोग बोल रहे थे हॉस्पिटल में ही छोड़ देंगे, यहीं पे रख देंगे। हम तो सोचे थे कि तुमको आज भर के लिए एडमिट कर देते हैं। तो मन की मुराद आपकी पूरी हो जाती, जो नहीं बोलते हैं कि तुमको तो हॉस्पिटल छोड़ आएंगे। हाँ हॉस्पिटल से हम कब बोले हॉस्पिटल छोड़ेंगे? हम नहीं बोलते हैं कि तुमको तो हॉस्पिटल में हाँ, रखने हम नहीं बोलते ना कि हाँ तुम हर दिन एगो बीमारी इसको रहता है, हर दिन एगो बीमारी। हाँ कुछ कभी पेट दर्द, कभी शोल्डर, अभी कुछ दर्द अभी हो रहा है, सब ठीक है। हाँ देखिए कुछ ना कुछ इसको बीमारी रहता ही रहता है। ये तो मेरे को दर्द हो ही रहा है। खाना ठीक करो अपना, रणविजय भैया बोला है कि अपना खाना ठीक करो, पटांग नहीं खाती, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करने बोले हैं। एक्सरसाइज तो कर रहे हैं हम लोग। तो अब वो अब ध्यान रखना पड़ेगा हम दोनों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है, दीदी है बस। हाँ बाकी मैं स्टोरी बचा रह गया। डॉक्टर आया, हाँ डॉक्टर आके बोलता है कि क्या हो रहा है आपको, कहाँ पे पेन हो रहा है? तो मैंने बताया कि चेस्ट में पेन हो रहा है, हाथ में पेन हो रहा है, हाँ यहाँ पे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, चेस्ट में बैठे रहने से और लेटने से। फिर मैंने बताया ऐसे दर्द। तो क्या बोलता है
जिसको इतना पेन है वो ऐसे करके बात करेगा, जिसको इतना पेन है वो हंस हंस के बताएगा। और वो सुन के मेरे को और हंसी आ रही है और मेरे को दर्द भी हो रहा, बट डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेरे को कुछ नहीं हो रहा था। मैं झूठ बोल रही थी। बाइक पर तो एक बार लटक गई थी ना, हमको मैं लगा नहीं लटकी थी बाइक पे, मेरी बेहोश ना हो गए। सांस अटक रही थी ना, मेरे को इतना पेन हो रहा था कि मैं मतलब गिव अप कर दी थी। ठीक है, तो मैं जब आप बार बार नेहा नेहा बोल रहे थे ना, तो मैं समझ गई कि अच्छा इनको मतलब एश्योरेंस चाहिए कि हाँ मैं अभी भी मतलब होश में हूँ, ना कि मैं बेहोश हो गई। तो मैं इनको टैप कर रही हूँ ऐसे ऐसे कि हाँ मैं जगी हुई हूँ, बस खाली अब जल्दी हॉस्पिटल बिना हेलमेट गए थे। और पुलिस वाला नहीं, इमरजेंसी में नहीं पकड़ता है। तो हाँ नहीं पकड़ता है उतना, ओके। पास में ही था हॉस्पिटल। और आरके हॉस्पिटल का कहानी ये है कि यहाँ पर ना हम जिसको भी भर्ती कराए हैं ना, इमरजेंसी में ही भर्ती कराए। डुग्गू हो, ये हो, मम्मी थी तो उसको भी, मम्मी को तो रात में सचिन जी थे, हाँ एक बिट्टू का भाई था, उसको प्रदीप को भी दिखाए हैं। मैंने हमने टचवुड अभी तक हम नहीं गए हैं, हाँ, लेकिन सबको हम इमरजेंसी में दिखाएं और सब एक बार गया है, बाकी मस्त अब ठीक उसके बाद होके आया है। अब तुम भी दोबारा कभी भी किसी डॉक्टर का मुंह मत देखना। कल ही दिखाने जा रहे हैं। कल तो हाँ, कल दिखा देते हैं, एक बार टेस्ट करवा देते हैं, जो टेस्ट है वो तो करवा ही दे। मेरे तो लाइफ में ही डॉक्टर का मुंह देखना लिखा हुआ है, कभी ना कभी तो 2 साल 3 साल बाद फिर जो भी हो फिर देखना ही है। ज्यादा नाटक मत करो, समझे ना। और नहीं जो बोलती नाटक करती, रुको हम एक और वीडियो आगे ब्लॉग बनता रहेगा, देखते रहिएगा इसका नाटक जो दवाई खाने टाइम होगा। हाँ नाटक दवा जीभ पर रख के ना खाना है, इस पीस की तो मारेंगे अब हम। कोई दवा नहीं खाया जाता है। उल्टी का मैं अभी बाय द वे उल्टी की हूँ, तब जाके अभी जो स्टेट में हूँ ना, इस स्टेट में हूँ। हाँ जैसे पहले आवाज तक नहीं निकल रहा था। खैर चलिए, हिम्मत बांध के रखा हुआ था मैंने। तो फिर करते हैं इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त। हाँ, फिर मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में। तब तक बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और दूसरों की मदद कीजिए। बाकी सबके साथ अच्छा रखिए, आपका सेफ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। ये ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।